जी बेगम। मेरे कपड़े प्रेस हो गए? वो जी क्या जीजी लगा रखी है? और मेरा अभी तक तुमने एक ड्रेस भी प्रेस नहीं किया। काहे सुस्केंगे? कहीं का नहीं, यहीं का। शट अप। थैंक यू। तुम्हें पता है मैं कितनी लेट हो चुकी हूँ? पता नहीं मम्मी ने भी किस आदमी को मेरे पल्ले बांध दिया है। अब बांध दिया है तो बंधा रहने दीजिए। दिल तो चाहता है तो मैं रस्सियों से बांध के मैं डाल दूं। हम तो खुद अपनी तकदीर की रस्सियों में बंधे हुए हैं नादिया बेगम। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरे कपड़े प्रेस करो। वो 1 मिनट में लेकर आ जाऊंगा बेगम। आप बिला वजह गुस्से हो जाती हैं। सुबह बखैर बेगम। नहीं, मेरा मतलब है मैडम। चाय नोश कीजिए। रख दो। नहीं, मैं खड़ा हूँ। आप जल्दी नहीं है, आराम से बाल संभालिए। हाँ, उधर से। ये हाँ। मेरा ब्रीफकेस गाड़ी में रख दिया। जी वो अभी रखवा देता हूँ। आप पहले चाय पी लीजिए। जो कहा जाए सुन भी लिया करो। रख दो चाय। जी अच्छा। जी वो दरअसल मैं आपसे एक बात कहना चाहता था, मगर जब भी कहने लगता हूँ आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कानों में सीटियां सी बजने लगती हैं। बस इसी वजह से कह नहीं पाया हूँ। मैं कहना ही चाहता था कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज? नहीं, मेरा मतलब है हमेशा की तरह। तुम्हारी ये चापलूसी की आदत नहीं जाएगी? जी नहीं, वो देखिए ना, हम तो जो कुछ देखते हैं, जो कुछ महसूस करते हैं, एक सच्चे शायर की तरह फट से कह देते हैं। आप इसे चाहें तो चापलूसी कह लीजिए। तुम्हारी ये आदत जरूर उस मेहताब ने बिगाड़ी है। बहुत जबान चलाने लगे हो। जी आप चाहे तो जबान काट दीजिए, फिर नहीं चलाएंगे। ये लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरे आने तक घर की सफाई करके रखना। जी आप जाए तो सही, सारे घर पे झाड़ू फेर दूंगा। आनी बड़ी वहां से। हाय हाय। मेहताब, चाय ठंडी है। मेहताब इतनी देर लगा दी है, मुझे देर हो रही है। जी। मम्मी भी आ गया। बड़ी मेहनत से प्रेस किया है मैंने। तुम आदमी हो या घन चक्कर? मैंने तुमसे नीला वाला सूट प्रेस करने को कहा था और तुमने जानबूझ के ये सूट प्रेस किया है। हाँ? नीला नहीं है, चले कोई बात नहीं। आप पर तो सारे कलर सजते हैं। ओहो, बंद करो अपनी ये बहस। नाराज ना हो, मैं अभी 1 मिनट में नीला वाला सूट इस्त्री कर दूंगा। नीला वाला सूट प्रेस कर दूंगा। टाइम थोड़ी लगेगा, 1 मिनट में। बस मैं दिन भर खड़ी यहाँ तुम्हारा इंतजार करती रहूं कि कब तुम ठीक काम करोगे, और तुम वो ढीठ हो जो क़यामत तक ठीक नहीं हो सकते। क्या बात है नादिया? मम्मी मैं किसी दिन इस आदमी को गोली मार दूंगी। किसी दिन क्यों? आज ही क्यों नहीं? सोच लें, अगर हम मर गए तो घर के काम कौन करेगा? ओहो, तो आपको ये गलतफहमी कब से हो गई कि इस घर के सारे काम आपके भरोसे पे चलते हैं? वो मेरा मतलब था कि हम खूब समझते हैं तुम्हारा मतलब। जानबूझ के घर के काम गलत करना, घर की चीजों का नुकसान करना, कभी सालन में नमक तेज कर देना, कभी दूध गिरा देना, कभी ये और कभी वो। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस तरह हम तुमसे काम कराना छोड़ देंगे? नो। मैं ये कहना चाह रहा था कि घर में काम बहुत होता है, एक मुलाजिम की अशद जरूरत है। ओहो, तो तुम क्या इस घर में डेकोरेशन पीस की तरह रखे रहोगे? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आफ्टर ऑल हम आपके हस्बैंड हैं और घर के काम अपनी तवानाई से बढ़कर करते हैं। तो कोई एहसान नहीं करते तुम मुझ पर? क्या कमी है तुम्हें इस घर में? सुख है, आराम है, तुम्हें बाहर कमाने तो नहीं जाना पड़ता ना? आप इजाजत दें तो हम कहीं जॉब कर सकते हैं। बाहर भी आपको यही काम करना पड़ेगा, बल्कि आप इसी काम की अहलियत रखते हैं, बल्कि ये काम भी तुम ठीक से नहीं करते हो। शुक्र करो कि हमने अपनी फूल सी बच्ची की शादी तुमसे कर दी। बदले में घर के 2-4 काम ढंग से करते हुए तुम्हारी जान निकलती है। नहीं, दम तो काम करते हुए ही निकलेगा इस बेकार कैंप में। तुम मम्मी से ज़बान दराजी कर रहे हो, और इस घर को तुमने
तुमने बेकार कैम कहा? मैं तुम्हें जाने दो ना बेटी, जाने दो, जाने दो। बाद में आके से अच्छी तरह निपटना। जॉर्ज जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस करके लेकर आओ। हाँ हाँ, वो पीला नीला। नीला नीला नीला। किस आदमी से वास्ता पड़ा है? मेरे समझ में ये नहीं आता शिराज कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है। हमारी दोस्ती को अभी सिर्फ 1 ही साल तो हुआ है। शाजिया, दोस्ती के सिवा और भी रिश्ते होते हैं। अच्छा, और फिर? तो फिर क्या तुम कुछ महसूस नहीं करती? मेरा जहां तक ख्याल है कि दोस्ती से ज्यादा मजबूत ताल्लुक और कोई हो सकता है क्या? हर ताल्लुक और हर रिश्ते की बुनियाद दोस्ती से ही शुरू होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? अनजान बन रही हो। भाई मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाहते हो? शाजिया, मोहब्बतों का इजहार इंसान को कर देना चाहिए। आज तक समझ में नहीं आया कि ये तुम मर्द हजरात लोग एक फिल्मी हीरोइन की तरह बड़ी बेबाकी और मामूली अंदाज में मोहब्बत का इजहार क्यों चाहते हो? ठीक है, मैं समझ गया। क्या समझ गए भाई? वही जो तुम मुझे समझाना चाहती हो। गुड, हमारे साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। हाँ, कम से कम मोहब्बत करना तो सीख लीजिए। कहते हैं जिसने मोहब्बत सीख ली उसने बहुत कुछ सीख लिया। वो गालिब का एक शेर है ना कि इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये तो गालिब साहब का प्रॉब्लम है। एनीवे, तुम कोई ना कोई टेक्निकल काम जरूर सीख लेना, कम से कम लाइक अमूरा खानादारी, क्योंकि मेरी मदर ये कहती है कि आज के दौर में मर्दों को सुघड़ होना बहुत जरूरी है। सही कहती है ना? सुसर सरकार, काम में मेरा हाथ बटाइए। अगर खाना वक्त पे तैयार नहीं हुआ तो मेरे साथ साथ आपकी भी शामत आ जाएगी। 28 वर्षों में हम हर शामत और हर कयामत के आदी हो चुके हैं। तुम अपनी कमर बांध रखो। अपना काम मेरी कमर पे मत ला दिए। मेरी कमर तो काम कर करके वैसे ही दोहरी हो चुकी है। अब तुम्हारी कमर दोहरी हो कि तहरी हो, हम तो भैया मुताला कर रहे हैं। मुताला कीजिएगा बाद में, पहले चावल चुन लीजिए। ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ससुर हूँ, जल्दी जल्दी काम करो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कीजिए। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। खाना तुम तैयार करो। वाह, हाँ, मैडम सास के बाहर जाते ही आपने मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। हाँ, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। तुम मुझसे जूनियर हो। आपकी सीनियरिटी और मेरी जूनियरिटी दोनों इस घर के फर्माबरदार हैं। बेगम के हुक्म के मुताबिक तुम मेरे अंडर हो। ठीक है, सोच लीजिए। क्या सोच लूं? क्या सोच लूं? आने दीजिए मैडम सास को, एक एक बात साफ साफ बताऊंगा। क्या बताएगा? क्या बताएगा? क्या देखा है ऐसा तूने? आपने देखने ही कब दिया?
छत वाली बात, मैं जैसे ही छत पे पहुंचा खनकार कर सामने वाली को भगा दिया आपने। नहीं। सुबह वाली बात भी बताऊंगा। सुबह चाय बनाते वक्त जो आपने मैडम सास के बारे में तासुरात बयान किए थे, एक एक पहुंचाऊंगा मैं। नहीं मेरे बच्चे नहीं। नहीं, बस तो अरे मेरा चंदा, छोड़ दीजिए, मेरा इकलौता दामाद। नहीं तुम ऐसी बात नहीं बताओगे। फिर आपको मेरे साथ हाथ बटाना पड़ेगा काम में। हाँ बोलो बोलो, मुझे क्या करना। आप ऐसा कीजिए, इन टमाटरों को गुसल दीजिए। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ भाई कि बाजार से वो टमाटर लाया करो जो गुसल कर चुके हों। तो फिर आप ऐसा कीजिए, मैं आपको चावल देता हूँ, वो चुन दीजिए आप। चावल चुन लूं? मसला ये है कि इस वक्त मेरे पास चावल चुनने वाला चश्मा नहीं है। ये चश्मा पढ़ने वाला है, इससे चावल चुने नहीं जा सकते। चलिए चावल भी मैं ही चुन दूंगा। मेरा बच्चा अल्लाह खुश रखे। आप छत पर जाइए और कपड़े धो दीजिए, उसके लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। अरे उसके लिए हाथ तो चलाने पड़ते हैं। तो क्या जबान चलाने से कपड़े धुल जाएंगे? काम कीजिए, जाइए। उसमें लगती है मेहनत ज्यादा। प्रताप भाई, प्रताप भाई, प्रताप भाई, प्रताप भाई, अरे कोई है इस घर में या नहीं? आपने हमें पुकारा? जी कई बार। अब आपके कान में जू रेंगी है? नहीं, हमारे सर में जुएं तो नहीं है। भेजा तो है आपके सर में? हाँ है, लेकिन यहाँ मानता कौन है? एनीवे, अम्मी का वो मीटिंग में गई है। मीटिंग में? और नादिया आपी? उनको हमारी तरफ से इजाजत है कि जहां चाहें जब चाहे चली जाएं, लेकिन जल्दी वापस आ जाएं, क्योंकि उनके बगैर हमारा दिल घबराने लगता है ना। और जब वो मौजूद होती हैं तो दिल कांपने लगता है आपका। क्यों? ठीक कह रही हो। आपसे क्या कहें शाजिया, आपकी बड़ी हमशीरा है वो, लेकिन उनमें और आप में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? फर्क साफ जाहिर है। आप निहायत नर्म दिल, नर्म मिजाज, नर्म गुफ्तार। बस बस, ज्यादा नहीं। थोड़ी सी तारीफें नादिया आपी के लिए भी छोड़ दीजिए। अरे साहब, उन पे तारीफ असर ही कहाँ करती है। जी नहीं, अगर तारीफ सच्ची हो तो असर रखती है। आपको कैसे पता कि मैं उनकी झूठी तारीफ करता हूँ? इन हालात में आप सच्ची तारीफ कर सकते हैं? आपका मतलब है नादिया तारीफ के काबिल नहीं है? भाई मेरी नजर में तो नादिया आपी काबिल तारीफ हैं, मगर आपका कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, हमारे लिए भी नादिया बहुत काबिल तारीफ हैं, खास तौर पर उनकी धौंस, उनका रूप, उनका गुस्सा। सालन जल गया। अरे ये तो बताते जाएं, पापा कहाँ हैं? वो छत पर हैं। ऐसा निचोड़ूंगा, ऐसा निचोड़ूंगा कि याद रखेगी कि किसी धोबी से पाला पड़ा था। हाँ। आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां, सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां। जी, खाना तैयार है? शायद
शायद। क्या मतलब? वो आपके अब्बू चावल दम पे रख के छत पर गए कपड़े सुखाने। क्या तुम छाव में हो और पापा को तुमने इस धूप में छत पे भेज दिया? उनका कहना है कि ये छांव भी हमारे लिए कड़ी धूप है। सुनो, कासिम को आइंदा छत पे ना जाने देना। क्यों? उनको चील उठा के ले जाएगी। सुना है सामने वाले घर में जो नए किराएदार आए हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। हमसे तो अच्छे ही होंगे। मेहताब, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मम्मी से फिर जबान चला रहे हो। मैं जबान तो नहीं चला रहा, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि चलो हटो, जाके खाना लगवाओ। जी बेहतर। सुनो जी, आज रात को खाने पे कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके सामने कोई उल्टी सीधी हिमाकत की बात ना कर देना। जिंदगी में एक ही हिमाकत की थी, अभी तक भुगत रहा हूँ। क्या? मेरा मतलब है कि आप कहना क्या चाह रही हैं? मतलब हम तुम्हें समझाते हैं। मतलब ये कि तुम्हें मेहमानों के सामने बात करने का सलीका नहीं आता। उनके सामने हमारी बेइज्जती हो सकती है कि ऐसा दामाद बना। और वो जो मेरी बदनामी होगी ससुरालियों का बताकर। ओहो, अब तुम ज्यादा आर्गुमेंट मत क्या करो ना। आखिर इस घर में तुम्हारी भी तो इज्जत है। अच्छा, जैसी भी है। हाँ, इस तरह बात किया करो ना नादिया। अगर इस तरह तुम बात करो ना तो मैं हर वक्त खाना लगाता रहूं, हर वक्त खाना पकाता रहूं। ओहो, मेहताब, तुम फिलहाल अभी खाना लगाओ। हाँ अच्छा, ठीक है। इतना अच्छा माहौल छोड़कर जाने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन ठीक है। ये रंग की कहानी है, सुन लीजिए, है परेशान बयानी है, सुन ले। पापा, हाँ हाँ बेटा। ये क्या कर रहे हैं? बेटे वो बर्तन उठा रहा हूँ। क्यों, क्या देर हो गई? मैं उठा लेती हूँ, आप छोड़ दीजिए। बेटा तुम तो उठा लोगी, मगर जरा अपनी अम्मी से पूछ लो। मैं हूं ना। मैं नहीं रहूंगा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। दबे पांव जाना, वो देख न ले। ला 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 ला। ओह, इतने सारे बर्तन शाजिया, इन्हें धोते धोते तो पूरी रात गुजर जाएगी। चलो, जहां काम करते हुए जिंदगी गुजर गई, रात का क्या है। घबराइए मत मेहताब भाई, मैं भी आपके साथ धुलवाऊंगी। हैं? आप बर्तन धुलवाएंगी? हाँ, पापा कैसे के। हैं? अच्छा, ठीक है। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए शादियां हैं? जी नहीं। नादिया होंगी? जी हाँ। तो जरा नादिया को बुला दे। ओहो,